मैं स्कूल से घर वापस आई और मैं दादों की तरफ जा रही थी। उन पठानों ने मेरी बाजू खींच के कमरे में ले गए। उन्होंने बदतमीज़ी की पजामा उतार के उंगलियां मारी। तो उन्होंने डराया भी था, अगर आपने किसी को बताया आपके और आपके माँ बाप को मार देंगे। हमें धमकियां देते हैं, डराते हैं। पैसों तक का भी उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने पैसे ले लिए। कुछ भी हमने कहा कर लो, जो मर्जी इल्ज़ाम लगा लो, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। इंशाल्लाह हमने आवाज़ उठाई है, एक बेटी की नहीं पूरी कौम की बेटियों के लिए आवाज़ उठाई है। इंशाल्लाह हम उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मियां से इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़। ये नन्ही सी बच्ची आप लोग देख रहे हैं, दो बेगैरत पठान, दरिंदा सिर्फ इंसान। ये बच्ची ऊपर अपनी दादों के पास जाती है, इसका बाजू खींच लेते हैं और अंदर कमरे में खींचते हैं और उसके साथ खींचने के बाद इसके साथ दरिंदगी करते हैं। और ये बच्ची 8 दिन तक जो है वो होश में तकरीबन नहीं आती, उसे पता ही नहीं होता कि मेरे साथ हुआ क्या है। फिर जब प्यार से इसकी बहन पूछती है तो उसे बताती है कि दरिंदा सिर्फ इंसानों ने मेरे साथ क्या कर दिया है। अब ये हमसे इन्होंने राब्ता किया कि आप हमारी आवाज़ बने, क्योंकि अभी तक इनके मुलजिम पकड़े नहीं जा रहे। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या नाम है? सबा मुश्ताक। सबा। सबा बेटा बताओ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 2 क्लास में। 2 क्लास में। अच्छा, आप किधर जा रही थी उस दिन? दादों की तरफ। दादू की तरफ? दादू कहाँ रहती हैं मेरे बेटे की? ऊपर। ऊपर रहती हैं। क्या हुआ फिर, क्या हुआ? मैं स्कूल से घर वापस आई और मैं दादों की तरफ जा रही थी। उन पठानों ने मेरी बाजू खींच के कमरे में ले गए। उन्होंने बदतमीज़ी की पजामा उतार के उंगलियां मारी। तो उन्होंने डराया भी था, अगर आपने किसी को बताया आपके और आपके माँ बाप को मार देंगे। बेटा कितने लोग थे? 2। किधर लेकर गए थे आपको? ऊपर अपने कमरे में। तो वो नीचे तक भी खुद छोड़ने आए थे। जब वो छोड़ने आए थे उन्होंने फिर ये कहा था, अगर आपने किसी को बताया आपके और आपके माँ बाप को मार देंगे। शोर डाला था आपने? उन्होंने मुँह के ऊपर हाथ रखा हुआ था। दो लोग थे? जी। क्या पहले भी कभी उन्होंने हमसे तंग करने किया, कोई गलत बात की थी, कोई गंदी वगैरह बात पहले कभी की थी? नहीं। उस दिन अचानक ही लेकर गए? जी। पहले कभी आपको आवाज़ दी थी कि इधर आओ हमारी बात सुनो? उस दिन अचानक ही लेकर गए? जी। उन्हें पता था कि आप लोग नीचे रहते हो? उन लोगों को नहीं पता था। ये हालात हैं। अब बच्ची की वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, कोई ज़ाती दुश्मनी, कोई लड़ाई या कोई इस तरह का मामला था जो उन्होंने आपकी बेटी पर नज़र रखी हुई थी? हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना ही हम उनको जानते थे। वो भी किराएदार थे, हम भी। वो 1.5 साल से रह रहे थे। पहले हम ऊपर रहते थे, हम 12 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो अब इस रूम्स में हमें 1 से 1.5 साल हो गया है। पहले हम ऊपर रहते थे फ्लोर पे। तो हमारी उनकी कोई दुश्मनी नहीं, हम तो उनको जानते तक भी नहीं थे। पहली बार उनको हमने थाने पे देखा है। तो नेक्स्ट पहली बार ही हमारी वहाँ पे मुलाकात हुई थी जब बच्ची के साथ हादसा हुआ। तो उन्होंने बच्ची ने पहचान लिया कि ये एक मुजरिम है, बाकी उनमें से कोई भी मुजरिम नहीं है। तो दूसरा मुजरिम फ़रार है, वो उन्होंने पकड़ा ही नहीं है। बाजी सबसे पहले बताइएगा, बच्ची जा कहाँ रही थी? दादों की तरफ जा रही थी। दादू कहाँ रहती हैं? दादे तीसरे फ्लोर पे रहती हैं। अच्छा, तो वो मुलजिमों ने कहाँ इसको लेकर कहाँ गए? उनका दूसरे फ्लोर पे, दूसरे नंबर पे फ्लोर आता है, उस पर सीढ़ी जाती, उनका कमरा था। तो उन्होंने ऊपर तक जाने ही नहीं दिया। कमरे में ले गए थे? हाँ जी, कमरे में लेके थे। आपको फिर किस तरह पता चला कि मेरी बच्ची के साथ ये मामला हो गया? बच्ची दरवाजे पे आई है, क्योंकि वो छोड़ कर ही खुद गए थे। बच्ची ने तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन बच्ची के मैंने कपड़े भी देखे थे और इसका जिस तरह हुलिया था, जिस तरह इसकी हालत थी, मैंने इसको चेक भी किया था। फिर मुझे पता चल गया था कि दरिंदा ने कुछ किया है, कोई तो है। लेकिन बच्ची बता नहीं रही थी, क्योंकि बच्ची डरी हुई सहमी हुई थी। अगर ये बता देती तो मैं पहले दिन ही आवाज़ उठा लेती। तो 8 दिन तो बच्ची को होश नहीं थी। जब बच्ची ने बताया तो फिर हमने उसी दिन ही हमने कार्रवाई कर दी। बाजी मुझे बताएं, कितने लोग थे तकरीबन जो आपको असल हकीकत पता चली? बच्ची कहती है कि 2 लोग हैं, जिनमें से अभी एक गिरफ़्तार है, दूसरा भी नहीं किया उन्होंने। दूसरा किधर भागा? वो भी उन्होंने गिरफ़्तार ही नहीं किया। बाजी किस तरह FIR में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग कुछ बता रहे हैं, ये क्या मामला है? बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है वो तो उन्होंने लिखा ही नहीं, क्योंकि पहले दिन से पुलिस हम पे भी दबाव डाल रही थी। उनके लोग, उनके वकील, सब लोग हम पे दबाव डालते रहे कि आप लोग सुलह कर लो, बच्ची को कह दो कि माफ़ कर देगी, कि केस ना करो, क्योंकि पर्चा ना बांध कटवाओ, क्योंकि हमारी दुश्मनी शुरू हो जाएगी आप लोगों के साथ। हमने कहा कुछ भी हो जाए, हमने आवाज़ उठाई है तो उठाएंगे, क्योंकि आज हमारी बेटी कल किसी और बेटी की शिकार बन जाएंगे आप लोग, हम नहीं छोड़ेंगे। तो काफ़ी दिन तक वो यही, अभी भी वो हमारे साथ यही चाहते हैं कि सुलह कर लें। हमें धमकियाँ देते हैं, डराते हैं। पैसों तक का भी उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने पैसे ले
लिए, कुछ भी हमने कहा कर लो, जो मर्जी इल्ज़ाम लगा लो, हम हिम्मत नहीं आ रही कि इंशाल्लाह हमने आवाज़ उठाई है, एक बेटी की नहीं पूरी कौम की बेटियों के लिए आवाज़ उठाई है, इंशाल्लाह हम उठाएंगे। बाजी आप बता रही थी कि हमारी एफआईआर नहीं लॉन्च हो रही थी जब तक मीडिया आया नहीं आया, जब मीडिया आया ये क्या मामला था? वो काट ही नहीं रहे थे, वो कहते थे कि बस बाद में ख़त्म करो क्योंकि ये केस बड़ा मामला बन जाएगा, हमारे बेटे खो जाएंगे, तो आप ना हमें माफ़ कर दो। हमने कहा पहले भी हमने सुना है कि यही लड़के हैं, जो छोटी मासूम बच्चियाँ थी, 2 लड़कियाँ थी, वो 3 साल की थी, एक 4 साल की थी, उनको उन्होंने तंग करने की कोशिश की है या नहीं की ये नहीं मुझे पता, बस उनकी बच्चियों की माएँ कहती हैं कि उन्होंने तंग किया था, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन वो घर छोड़ के चली गई हैं। चलें जी, ऐसे ही जुल्म होता है और फिर जुल्म दबाने के लिए होछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, मरियम नवाज साहिबा कौम की बेटियों से बड़ा प्यार करती हैं। आज मैं इस बेटी की नन्ही कली की आवाज़ बनने आया हूँ और मेरा सिर्फ आपसे आज हाथ जोड़कर अपील है, आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया सीसीडी को बनाकर। सीसीडी के बनने से क्राइम कम तो हुआ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके मुलजिमों को भी पकड़ें और सरेआम सीसीडी जो अपना काम करती है बड़ा अच्छा करती है वैसे ही करें ताकि इबरत हासिल हो। बेटा क्या अपील करना चाहोगी? मरियम नवाज आंटी हमारे घर में आए और हमें इंसाफ दिलवाएं, उन दरिंदों को पकड़ के बुरी से बुरी सजा। बेटा अब आपको डर भी लगता है, जान का खतरा भी है उनसे? चलें जी, अपने मेज़बान मियाँ हसन इश्तियाक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।